अच्छा जी। कल हमने डिस्कशन की थी डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट्स और डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर अ क्लास, और फिर हमने ये देखा था कि एक क्लास का नाम होगा तो उसके ऑब्जेक्ट्स आप एक से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो। तो उसके हवाले से थोड़ी सी एग्जांपल हमने की थी कि आप क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आज हमने बात करनी है कि कॉल मेंबर फंक्शंस को कॉल कैसे किया जाता है। तो कॉल पे ऑलरेडी डिस्कशन हम कर भी, एक एग्जांपल कर भी चुके हैं कि कॉल, हाउ टू कॉल अ मेंबर फंक्शन। ठीक है, मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है। और मेंबर फंक्शन की कॉलिंग के लिए आप एक डॉट ऑपरेटर यूज करते हो ऑब्जेक्ट के नाम के साथ। जैसे अब यहाँ पे पी डेट एक फंक्शन है, तो पी डेट फंक्शन को जब मैं कॉल करना चाहता हूँ तो ऐड एक ऑब्जेक्ट है, ऐड डॉट पी डेट के। जब मैं ऐड डॉट पी डेट करूँगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। हसदरल में ठीक है, सही। सी आर यू 5 minutes वाला रहा क्या यार आजम खां, 5 minutes के राजम चेयरमैन से दगा दे राजम।
अस्सलाम वालेकुम जी, सॉरी। अच्छा जी, कल हमने बात की थी मेंबर इस पे ऑब्जेक्ट्स पे, ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पे। आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट मेंबर फंक्शंस और उनको कॉल कैसे किया जाता है। उसके हवाले से है थोड़ी सी एक एग्जांपल भी, अगर आप थोड़ी देख लें इसके हवाले से। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब ये वाली एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ई डेट के एक क्लास है हमारे पास, और इसमें प्राइवेट डेटा मेंबर्स है हमारे पास इंट वाई एम डी, और पब्लिक हमारे पास एक फंक्शन है जी डेट के नाम से। ठीक है, अब जी डेट के नाम से जो फंक्शन है ये क्या करेगा, आपसे इनपुट लेगा इंटर ईयर वाई के अंदर, इंटर मंथ एम के अंदर, और इंटर डे जो है वो आपकी डी के अंदर वो ऐसा इनपुट आपसे लेगा जी डेट का फंक्शन। ठीक है, और पी डेट का जो फंक्शन है वो डेट को इस फॉर्मेट में स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब ई डेट के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है एनिवर्सरी के डेट का। ठीक है, ANIV के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसके बाद जो फंक्शन यूज हो रहा है इसको कहते हैं क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है। ये आपने बेसिक सी प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा, CLR SCR, इसमें सी स्मॉल है। ठीक है, तो इस फंक्शन का काम ये है कि आपकी स्क्रीन को क्लियर करके देगा, साफ करके देगा। हमने चूंकि फंक्शन कॉलिंग पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो ANIV ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डॉट, थ्रू थ्रू का मतलब ये है कि डॉट जी डेट के फंक्शन को कॉल करेंगे। अब होगा क्या कि ANIV जो है ये ऑब्जेक्ट है कौन सी क्लास का, ई डेट का। ठीक है, जैसे ही मैं ANIV डॉट करता हूँ तो ये अपनी क्लास में चला जाता है। कौन सी क्लास में जाएगा, ई डेट वाली क्लास में जाएगा, और वहां पे देखेगा कि जी डेट के नाम से कोई फंक्शन है कि नहीं। तो जब इस क्लास के अंदर आएगा तो देखेगा कि पब्लिक और जी डेट कोई के नाम से कोई फंक्शन अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो ये इस फंक्शन को कॉल करके तो आपसे आपको स्क्रीन पे मैसेज दे देगा इंटर ईयर, और फिर इंटर मंथ, और फिर आपको इंटर डे। तो जी डेट को आप कॉल कर रहे हो थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ ई डेट क्लास। ठीक है, फिर इसी तरह ANIV डॉट पी डेट करोगे तो ये अपनी क्लास में वापस जाएगा और देखेगा कि पी डेट के नाम से कोई फंक्शन इस क्लास के अंदर मौजूद है कि नहीं। वो इस पी डेट वाले फंक्शन को कॉल करेगा और आपको वैल्यू जो है वो स्क्रीन पे डेट, मंथ और ईयर के फॉर्म में दिखा देगा, जैसे आपको यहाँ पे आउटपुट नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या है, ई डेट के 3 मेंबर्स हैं वाई एंड डी, और 2 मेंबर फंक्शन है। इसका जो आउटपुट आप जब इसको रन करते हो, इस प्रोग्राम को रन करते हो, तो सबसे पहले स्क्रीन पे आएगा इंटर ईयर। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल दे दिया 1980। फिर आपको आएगा इस फंक्शन की थ्रू, जब इस फंक्शन को कॉल करते हो तो ये आपको स्क्रीन पे नजर आएगा इंटर ईयर। फिर इसके बाद आप कॉल लिखा हुआ आएगा इंटर मंथ और फिर इंटर डे। फिर इसके बाद आपने फंक्शन कॉल किया हुआ है ANIV डॉट पी डेट, तो पी डेट का फॉर्मेट आपने इस तरह दिया हुआ है, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा डेट इज डे में क्या पड़ा हुआ है 27, तो 27। फिर उसके बाद स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, स्लैश आ जाएगा, और फिर एम के अंदर क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, और फिर स्लैश आ जाएगा, और वाई के अंदर क्या पड़ा हुआ है 1980। तो स्क्रीन पे आपको ये आउटपुट नजर आएगा। ये जो कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये हम लोग कॉलिंग ऑफ द फंक्शन कर रहे हैं ऑफ अ क्लास। ठीक है, थ्रू ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास। एक और एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम बाय यूजिंग अ क्लास टू इनपुट टू वैल्यूज यूजिंग अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, डिस्प्ले द सम ऑफ द टू वैल्यूज बाय यूजिंग अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ द। एक सिंपल सी क्लास है, उसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं n और m के नाम से। ठीक है, उसके अंदर 2 फंक्शन है, एक का फंक्शन का नाम है गेट और दूसरे फंक्शन का नाम है डिस्प्ले। एज अ आर्गुमेंट मैं इसको पास कर रहा हूँ। ठीक है, पिछली एग्जांपल में हमने सी इन और सी आउट, सी इन के थ्रू वैल्यूज को इनपुट करवाया था, ये इस तरह। ठीक है, अब इस वाली एग्जांपल में हम लोग थ्रू आर्गुमेंट्स वैल्यूज को इनपुट करवाएंगे। अब ये कैसे होगा, ए में जो भी वैल्यू आएगी वो किसको असाइन हो जाएगी, एन को, और बी के अंदर जो वैल्यू आएगी वो किसको असाइन हो जाएगी, एम को, थ्रू गेट फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, वो सम करेगा किसको, एन और एम को। ये क्लास आपने यहाँ पे क्लोज कर दी है, 2 फंक्शन आपने इसके अंदर यूज किए, गेट और
डिस्प्ले, और दो वेरिएबल्स आपने यूज किए एन और एम। वाइड मेन आप करते हो वी स्मॉल है, इसमें ये सारे स्मॉल है, ठीक है, सी भी स्मॉल है, क्लास का सी भी स्मॉल है, और वाइड का वी भी स्मॉल है, ठीक है। आपने वाइड उसके मेन के अंदर आए, आपने सम जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका नाम क्या है, एस, ठीक है। आपने दो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स क्रिएट किए, एक्स और वाई। अब एक्स और वाई को अगर आप प्रीवियस एग्जांपल में जाओ तो यहाँ पे ये वाई, एम और डेट है, ये आप क्लास के फंक्शन के थ्रू इनपुट करवा रहे हो। अब इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है कि इनपुट आप क्लास के वेरिएबल्स या क्लास के फंक्शन के थ्रू नहीं कर रहे हो, आप इनपुट एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हो। तो वो कैसे होगा, आप स्क्रीन पे करोगे इंटर फर्स्ट नंबर सी आउट के थ्रू, सी इन एक्स के अंदर फर्स्ट नंबर आ गया, इंटर सेकंड नंबर, और वो किसके अंदर आ गया, वाई के अंदर आ गया। अब मैंने ऑब्जेक्ट एस डॉट गेट किया है, ठीक है, एस डॉट गेट, तो ये अपनी क्लास में जाएगा और देखेगा गेट के नाम से फंक्शन है कि नहीं। तो वो आगे देखेगा दो आर्गुमेंट्स भी हैं, ए इंटीजर और इंटीजर, इंटीजर ए और इंटीजर बी। तो यहाँ पे मैं इसको दो आर्गुमेंट्स पास करूंगा, वैल्यूज पास करूंगा, एक्स और वाई की, ठीक है। तो एक्स की टाइप देखो इंटीजर है और वाई की टाइप भी इंटीजर है, और यहाँ पे जो रिसीव कर रहा है उसकी टाइप भी इंटीजर है और इंटीजर है। एक्स की वैल्यू जैसे ही मैं एस डॉट गेट एक्स कॉमा वाई कर फंक्शन कॉल करता हूँ, तो ये एक्स की वैल्यू उठा के किसको दे देगा, ए को दे देगा, और वाई की वैल्यू उठा के किसको दे देगा, बी को दे देगा, ठीक है। और x के अंदर फॉर एग्जांपल आपने 10 इंटर किया था और y के अंदर आपने 20 इंटर किया था, तो a के अंदर 10 आ गया और b के अंदर क्या आ गया है, 20। अब a की वैल्यू आप किसको दे रहे हो, n को दे रहे हो, और b की वैल्यू आप किसको दे रहे हो, m को दे रहे हो। तो n के अंदर 10 आ गया और m के अंदर 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सम किया हुआ है 10 प्लस 20, तो सम के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 30 आ जाएगी। और 30 आप कैसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करोगे, थ्रू एस डॉट डिस्प्ले। एस डॉट डिस्प्ले क्या करेगा, अपनी क्लास के अंदर जाएगा और देखेगा कि डिस्प्ले के नाम से कोई फंक्शन मौजूद है कि नहीं, तो मौजूद है। तो एन में आपके पास 10 आ गया और एम में आपके पास 20 आ गया, ठीक है। एन के अंदर 10 आ गया और एम के अंदर 20, और ये 10 और 20 कहाँ से आया, ये एज आर्गुमेंट पास हुए हैं फ्रॉम मेन फंक्शन। आपने दो वैल्यूज इनपुट करवाई है एक्स और वाई की, ठीक हो गया। तो ये क्या हुआ है कि एक फंक्शन को आप वैल्यूज एज आर्गुमेंट पास करवा रहे हो, और दूसरा फंक्शन उन वैल्यूज को स्क्रीन पे क्या कर रहा है, एज अ रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। एक वो राइट अ प्रोग्राम बाय यूजिंग अ क्लास एम्प्लॉय टू इनपुट द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉइज। तो आप एक प्रोग्राम लिखना है, उसके अंदर आपके पास क्या है, डाटा मेंबर्स कौन कौन से हैं, नेम है, बेसिक पे है, हाउस रेंट है, और ग्रॉस पे है। डिफाइन द फॉलोइंग मेंबर फंक्शंस, वो आप एक फंक्शन डिफाइन करो, इनपुट डाटा इन करेगा, नेम को और बेसिक पे को कैलकुलेट करेगा, हाउस रेंट, मंथली अलाउंस और ग्रॉस पे, प्रिंट द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑन कंप्यूटर सिस्टम। तो हाउस रेंट कैसे कैलकुलेट होता है, हाउस रेंट इज इक्वल टू 60% ऑफ बेसिक पे जो आपने इनपुट करवाई थी, और मेडिकल अलाउंस है, ठीक है, या मंथली अलाउंस है या मेडिकल अलाउंस है, वो आपके पास क्या है, 20% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। तो अब आपके पास जो ग्रॉस पे बनेगी, ये फार्मूला है उसका, ठीक है। तो ग्रॉस पे इज इक्वल टू बेसिक पे जो आपने इनपुट करवाई है प्लस हाउस रेंट प्लस मेडिकल अलाउंस। जब ये सारे ऐड अप होंगे तो आपके पास एक टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय बन जाएगी। अब इस प्रोग्राम को आप करोगे कैसे, इस प्रोग्राम को करने के लिए अब आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, ठीक है। इन रिक्वायरमेंट्स को जहन में रखते हुए आपने एक कोड लिखना है। तो इसमें 1 2 3 और 4 आपके पास डाटा मेंबर्स हैं। तो अब आप जरा कोड के अंदर आओ, तो आपने क्लास बनाई एम्प्लॉय के नाम से, प्राइवेट मेंबर्स हैं आपके पास कितने, 1 2 3 4, और ये सॉरी मेडिकल अलाउंस भी साथ डाल दो, तो टोटल 5 मेंबर्स आपके पास बन जाएंगे, ठीक है। नाम के अंदर मैक्सिमम नाम किस साइज का हो सकता है, फॉर एग्जांपल 15 कैरेक्टर्स का हो सकता है। ये ऑलरेडी मैं फिजिकली क्लास में भी ये इस तरह का वेरिएबल हम क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। फ्लोट डाटा टाइप है, और उसमें मैंने बेसिक पे, हाउस रेंट, ये कॉमा है, ठीक है, इसको कॉमा कर दो आप, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस और ग्रॉस पे, ठीक है। इनपुट का एक फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, और वो इनपुट का फंक्शन क्या करेगा, नाम इंटर करेगा एम्प्लॉय का,
और फिर क्या करेगा, बेसिक पे ऑफ एम्प्लॉय इंटर करेगा। तो नाम नेम के अंदर आ गया और बेसिक पे के अंदर एम्प्लॉय की जो बेसिक पे है वो आ जाएगी। ठीक है, अब आपने अलाउंसेस क्रिएट करने या टोटल सैलरी क्रिएट करनी है। तो हाउस रेंट इज इक्वल टू, ठीक है, हाउस रेंट क्या है, वो बेसिक पे का 60% है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, बेसिक पे इंटू 60%। ठीक हो गया। और मेडिकल अलाउंस क्या है, बेसिक पे इंटू 20% है। तो जो टोटल पे होगी, तो टोटल पे ग्रॉस पे क्या होगी, बेसिक पे जो आपने ऑलरेडी इनपुट की हुई है प्लस हाउस रेंट प्लस मेडिकल अलाउंस। तो ये अलाउंस कैलकुलेट कर देगा या टोटल सैलरी आपका ये वाला फंक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप एक फंक्शन यूज कर रहे हो डिस्प्ले के नाम से। वो सबसे पहले स्क्रीन को साफ करेगा यूजिंग क्लियर स्क्रीन। फिर आपको स्क्रीन पे नाम बताएगा, सबसे पहले नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय ऑलरेडी जो आपने यहाँ पे इनपुट करवाया हुआ है, तो नेम स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे आपको क्या नज़र आएगा, इन बेसिक पे। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी एम्प्लॉय की बेसिक पे नज़र आ जाएगी। ठीक है, फिर हाउस रेंट जो आपने कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले के थ्रू, वो हाउस रेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। फिर आपको मेडिकल अलाउंस इस फॉर्मूले के थ्रू आपने किया है वो आपको नज़र आ जाएगा। और फिर एम्प्लॉय की जो टोटल सैलरी है, नेट पे है, जो इसके थ्रू आपने कैलकुलेट की थी ग्रॉस पे के थ्रू, तो वो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। ये यहाँ पे आपकी क्लास क्लोज हो जाएगी। आपने एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj1 के नाम से, क्लियर स्क्रीन किया, obj1 डॉट इनपुट का फंक्शन कॉल किया। ये अपनी क्लास में जाएगा और देखेगा कि इनपुट के नाम से फंक्शन कहाँ पे मौजूद है। तो इनपुट के नाम से ये वाला फंक्शन उठाएगा और आपको स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा इंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय, और आप नाम इंटर कर दोगे, फॉर एग्जांपल हाशिम। इंटर बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल वो इंटर कर देगा 10,000। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन आपने इनपुट की। उसके बाद आपने एक फंक्शन कॉल किया obj.1 अलाउंस का फंक्शन कॉल किया। ये अपनी क्लास में जाएगा और ढूंढेगा अलाउंस का फंक्शन कहाँ पे मौजूद है, तो वो ये मौजूद है। तो वो इस फंक्शन में आएगा तो हाउस रेंट कैलकुलेट कर देगा, मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट कर देगा और ग्रॉस पे कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपके पास फंक्शन आएगा obj1 डॉट डिस्प्ले का फंक्शन आएगा, और वो क्या कर देगा, इस सारी डिटेल को, जो एम्प्लॉय का नाम है, बेसिक पे है, हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है और टोटल सैलरी है, इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, सिंपल सा कोड है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय की जो टोटल सैलरी है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये उसकी रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक है, किसी ने रिक्वायरमेंट्स दी, किसी ने कहा कि ये चीज़ करके दो। तो इस चीज़ को जब हम सॉल्व करने गए तो हमने ये वाला कोड उसके लिए एग्जीक्यूट किया। ठीक है, write a program, write a class to input the name of student and marks of 3 students, calculate the total marks। आई होप ये चीज़ अभी इतनी मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। इसको आप थोड़ा सा देख लो कि स्टूडेंट के नाम से मैंने क्लास क्रिएट की, इसमें सी स्मॉल है, पी स्मॉल है, ये वाला सी भी स्मॉल है, एफ भी स्मॉल है, पी भी स्मॉल है और वी भी स्मॉल है। बाकी जिस तरह ये सारे कैपिटल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, स्मॉल है। तो स्टूडेंट का नाम होता है, 3 सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3, उनका टोटल और उनका एवरेज। ठीक है, स्टूडेंट का नाम गेट डाटा के थ्रू इंटर करवा दिया। मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट तो S1 के अंदर आ गए, मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट S2 के अंदर आ गए, मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट S3 के अंदर आ गए। टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स उसके क्या हो गए, टोटल के अंदर आ गए S1 प्लस S2 प्लस S3। और एवरेज जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो टोटल डिवाइडेड बाय 3 हो गया। ठीक है, स्क्रीन पे जब मैं दिखाने जाऊँगा, शो का फंक्शन यूज़ करूँगा, क्लियर स्क्रीन, ये सारे सी स्मॉल होंगे। सी आउट नेम ऑफ द स्टूडेंट जो आपने इनपुट करवाया था, मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपने इनपुट करवाया था S1 के अंदर, मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट S2 के अंदर आ गया। ठीक है, और थर्ड सब्जेक्ट किसके अंदर आ गया, ये एक लाइन में भी, सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं और ये एक लाइन के अंदर भी कैस्केडेड, ये इसको कैस्केडिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो डबल डबल आप ऑपरेटर यूज करें तो कैस्केडिंग आप कर रहे हो। ठीक है, तो मार्क्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड सब्जेक्ट तो S2 एंड S3, और टोटल मार्क्स आपके आगे उसके अंदर टोटल टोटल वेरिएबल के अंदर आ गए। ठीक है, फिर एंडल, एंडल का मतलब है न्यू लाइन हो गई। एवरेज आपके आ गई, यहाँ पे एवरेज आपने जो कैलकुलेट किया हुआ है टोटल डिवाइडेड बाय 3, और आपने क्लास को फंक्शन को एंड लाइन के थ्रू क्लोज करके क्लास को क्लोज कर दिए। स्टूडेंट है ABC,
abc डॉट गेट डाटा, तो गेट डाटा कहाँ पे जाएगा, अपनी क्लास के अंदर जाएगा और इस फंक्शन को कॉल करेगा जिसका नाम क्या है, गेट डाटा। वो क्या करेगा, नाम लेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट और थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करेगा, ठीक है। फिर abc डॉट शो करेगा, शो क्या करेगा, स्टूडेंट का नाम शो करेगा, सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3 के मार्क्स शो करेगा। फिर टोटल मार्क्स जो कैलकुलेट यहाँ पे आपने किए थे वो शो करेगा, और फिर आपको एवरेज दिखाएगा इस फॉर्मूले के थ्रू। इस एवरेज के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो आपको स्क्रीन पे एवरेज मार्क्स और एवरेज की फॉर्म में शो हो जाएगा, ठीक है। और गेट सी जो स्क्रीन को रोकने के लिए यूज़ होता है, तो जब आप जैसे ही स्क्रीन पे क्लिक करते हो तो वो जो आउटपुट स्क्रीन है वो आपके नज़रों के सामने से गायब हो जाती है। तो ये एक सिंपल सी क्लास है, ये एक सिंपल सा एक कोड है जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स फॉर अ स्टूडेंट के मार्क्स इंटर हुए, उनका टोटल कैलकुलेट हुआ और उनकी एवरेज कैलकुलेट हुई। इसके बाद इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड दी क्लास। अभी जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं ये विद इन द क्लास यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला फंक्शन क्लास के अंदर ही यूज़ हो रहा है, ये वाला फंक्शन क्लास के अंदर यूज़ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास ख़त्म हो रही है, तो यहाँ इसके बाहर जब आप फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हो तो उसके लिए फिर हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और इसके थ्रू आप क्लास को, क्लास के फंक्शंस को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना होता है क्लास के अंदर। तो अभी तक अगर किसी की क्वेश्चंस हो तो वो आप फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।